देखो इस वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, करंट जीके के जो भी हैं। तो देखो सवाल नंबर पहला रीजनिंग का है। यदि आप 4 इंटू 2 करते हो, ध्यान से देखना, यदि आप 4 इंटू 2 करते हो तो 8 आता है। 7 इंटू 1 करते हैं तो 7 आता है। 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आता है। सेम ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3। यदि हम 3 इंटू 3 करते तो 9 निकल के आता है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखो, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसकी हमारे पास एक थ्योरम होती है। कैसे? यदि एक स्पर्श रेखा और एक जीवा को आगे बढ़ाया जाता है, बिंदु P पर मिलते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ हो गया A बिंदु, यहाँ हो गया B बिंदु। तो यहाँ ऐसे मैंने कोई नाम दे दिया Q, ठीक है। तो यहाँ होता है PQ का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है PQ का मान कितना है बोलो? PQ का मान 12। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 144 बराबर। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है BP, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपके पास 8, ठीक है। और ये वैल्यू आपको बतानी है, इसका मतलब इस वैल्यू को हम x मान लेते। तो ये टोटल कितना हो गया बोलो? यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 8 प्लस x इंटू उसके बाद 8, ठीक है। आप इसको 8 से कैंसिल करोगे तो 8 एकम 8 और 8 वाट 64। आपके पास कितना निकल के आया? 8 प्लस के x बराबर 18। तो हमारे पास x बराबर आएगा 18 माइनस के 8 बराबर 10। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका? 10, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसमें बताने आपको त्रिभुज कितने हैं। तो आपने ये चीज देखा होगा कि इस तरीके से यदि कोई आकृति बनती है तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होती है? 3। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये चीज देखो, इसमें कितने हो गए बोलो? 3 त्रिभुज इसमें हो गए, सेम 3 त्रिभुज इसमें हो गए। तो इसका मतलब 3 और 3 ये कितने हो गए? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यहाँ तक कोई दिक्कत? 9। अब सुनो, 9 के बाद आपका हो गया 10, 10 के बाद हो गया आपका 11, 11 के बाद हो गया आपका 12, 12 के बाद हो गया आपका 13, 13 के बाद ये आपका 14, उसके बाद ये आपका 15, ठीक है। तो इसके अलावा आपको और कोई नजर आ रहा है बोलो? 15। त्रिभुज कितने होंगे हमारे इसके अंदर? 15 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 15, ठीक है। अगला सवाल देखो, आपके पास दिया हुआ है 4, ये फैक्टोरियल का साइन दिया हुआ है बीच में, ठीक है। किसका है? फैक्टोरियल 4 बराबर कितना आना चाहिए आपके पास? 4 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यदि हम 4 प्लस के 4 और 2 से भाग कर देते तो हमारे पास कितना आएगा बोलो? 4 जो 11। सेम अगला करके देखो, 14 प्लस के 2 बटे 2, मतलब 16 2 कितना हो गया? ये 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 18, ये कितना हो गया? 28, 28 का आधा कितना होगा? 14। उसके बाद सेम 2 प्लस के 6 का आधा यदि हम करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कुछ भाषा में इनको ये लिखा हुआ है, टी का उल्टा क्या होता है? टी का उल्टा होता है जी, ठीक है, जो हमारे पास 7 लिखा हुआ है। ए का उल्टा होता है जेड, जो कि 26 लिखा हुआ है। एन का उल्टा होता है एम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार तो आपको ध्यान देखना है, सी का उल्टा होता है एक्स, एक्स का नंबर होता है 24, इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखो, ओ का होता है एल, एल का होता है 12, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये सेम, तो तीसरा देख लो आप। तो आर, आर का उल्टा क्या होता है? इंडियन रेलवे, इसका मतलब आई, और आई का कितना होता है? 9, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 3। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, मालाबार युद्ध अभ्यास के अंदर 4 देश शामिल हैं। कौन से 4 देश? एक देश है आपका
जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है अमेरिका और एक है भारत। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश आपका शामिल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश का मतलब होता है वे देश जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। तो ध्यान रखना, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक देश हैं, जबकि सर्बिया देश बाल्टिक देश नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, फादर को 7 लिखा जाता है तो डॉटर को 9 लिखा जाता है, तो डिस्टेंस को कितना लिखा जाएगा? ध्यान से देखना, फादर के अंदर कितने अक्षर हैं? 3 और 3 6 और 1 जोड़ दिया 7 लिख दिया। उसके बाद 3 3 6 और 2 8, 1 जोड़ दिया 9 लिख दिया। सेम 3 और 3 6 और 1 7, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, अगला सवाल, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? ये सवाल है। ठीक है, देखो आपको बनाने 2 वृत्त, जैसे एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, उसके बाद एक वृत्त आपका ये हो गया। अब देखो ये कह क्या रहा है आपसे, जब 2 वृत्त एक दूसरे से करते हैं तो ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ओवेनिस्ट, जैसे ये कोई सर्कल है तो ये इसको परिधि को स्पर्श कर रहा है, ये इसकी स्पर्श रेखा है। इसी तरीके से यहाँ स्पर्श रेखा, एक आपकी स्पर्श रेखा ये होगी, एक आपकी स्पर्श रेखा ये होगी और एक स्पर्श रेखा आपकी ये बीच वाली यहाँ होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी होंगी? 3। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किसने नाइपर अनुसंधान पोर्टल का शुभारंभ किया? तो नाइपर पोर्टल का जो शुभारंभ किया था वो थे हमारे मनसुख मंडाविया। कौन थे? मनसुख मंडाविया। ठीक है, नरेंद्र मोदी को आप जानते हो प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह हमारे जो है रक्षा मंत्री, उसके बाद अमित शाह को आप जानते हो हमारे गृह मंत्री, मनसुख मंडाविया जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? भारत की टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या है 8। ठीक है, तो पहली जो शास्त्रीय भाषा है वो है हमारी तमिल। कौन सी है? तमिल। अगला, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम कौन सा हुआ? तो ध्यान रखना, जो अश्लील शब्द का विलोम होता है वो है सलील। क्या है? सलील। अगला सवाल, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर एलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो भी आपका कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, चोर का विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो चोर का विलोम शब्द होगा वो होगा आपका शाह। क्या होगा? शाह। अगला सवाल, 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया? तो ध्यान रखना, जो 16 फरवरी 2022 को सीड योजना का शुभारंभ किया गया था वो होगा डॉक्टर वीरेन कुमार। किसके द्वारा? डॉक्टर वीरेन कुमार के द्वारा। अगला सवाल, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो लता मंगेशकर जो हाल ही में जिनका निधन हो गया, इनको जो भारत रत्न दिया गया, इनको दिया गया 2001 में। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार में ध्यान रखना रुपये नहीं दिए जाते। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक। किससे है? कथक से। और ये इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूपी, मतलब ये यूपी घराना से संबंधित है। अगला, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, तो आज की इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।